दरान मिल्लत इस्लामिया को मेरे तरफ से सलाम पेश करता हूँ। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और नतीजे बहुत चौंकाने वाले नहीं हैं। इसी नतीजे की उम्मीद थी। बीजेपी को बढ़त हासिल है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बंद होती दिख रही है और नफरत की दुकान चल पड़ी है। जो होना था वो हो रहा है। मुसलमान अल्लाह से डरता है और उसे अल्लाह से ही डरना चाहिए। हक हकूक़ की लड़ाई सारी कौमें देश के अंदर लड़ती रही हैं, लड़ रही हैं। इंशाअल्लाह वो लड़ती रहेंगी। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर कैसे हो, उस पे सोचने की ज़रूरत है। हम लोगों ने तमाम मीटिंग, तमाम बैठकें हम लोगों ने की। कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह वो जारी रहेगी। ज़रूरत यहाँ पे इस सोचने की है कि हमारे वो कौन से अहम कदम है जिसे उठाए जाने चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर होता जाए। मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिनकी तादाद मुल्क में कम होती हैं वो कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकते। मैं ऐसा नहीं सोचता। इक़्तिदार पाना या ना पाना यह हमारे हुनर और हमारी मेहनत पे मुनहसिर है। हम किसी इक़्तिदार की लड़ाई में हैं भी नहीं, ना हम लड़ना चाहते हैं। हमारी कौम बेहतर रास्ते पे जाए, उसका बेहतर मुस्तकबिल हो। दीन ईमान के साथ साथ हम अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपनी तरक्की, आने वाले बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल पे हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है बनिस्बत ये कि सरकारें किसकी बनेंगी, किसकी नहीं बनेंगी। ये हमारा मौजू ही नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, तमाम कोशिशें मुल्क के अंदर हुई हैं। जब बीजेपी थी या नहीं थी तब भी हम वैसे ही थे और आज बीजेपी है तब भी हम वैसे ही हैं। हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचने की जिम्मेदारी ये हमारी है। अगर हम ये समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम किसी और को देना चाहते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी नाअहली और बेवकूफ़ी होगी। हम कभी सपा के नाम पे बेवकूफ़ बना लिए जाते हैं, कभी बीएसपी के नाम पे, अभी कांग्रेस के लोग, तमाम दल है और हम सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। मुसलमानों की भलाई ये है कि सब लोग हिंदुत्व की राजनीति करें तो शायद मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। यह मुल्क कभी सेकुलर हुआ करता था, आज ये सेकुलर मुल्क है, रहेगा, ये एक सोचने वाली बात है। खैर, कुछ भी ये मुल्क हो, सेकुलर रहे ना रहे, हम इस देश के नागरिक हैं, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश की तरक्की में हमारा योगदान होना चाहिए, हमारी भूमिका होनी चाहिए। और इस देश के हम बाशिंदे हैं तो हमारी भी तरक्की, हमारी भी कामयाबी इस देश के अंदर वैसी ही होनी चाहिए जैसे तमाम इस देश के शहरी कर रहे हैं या उनको मिल रहा होता है। फ़र्क ये है कि कुछ लोग कोशिश करके आगे बढ़ते हैं और हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इसे सोचने की ज़रूरत है। या हमें कोई बेहतर कदम सूझ नहीं रहा है कि हम कौन से कदम बढ़ाएं ताकि हम अपना आने वाला कल बेहतर कर सकें। ये भी एक सोचने का मौजू है जिससे हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि आने वाला कल हमारा बेहतर कैसे होगा। आने वाले कल की राजनीति क्या होगी, पॉलिटिक्स क्या होगी, ये तो हमें दिख रहा है। ये बिल्कुल नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है और आने वाले दशकों में मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। इसलिए हमारी पहल, हमारी कोशिश आज होनी चाहिए। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो उस मुल्क की तरक्की में, उस मुल्क की बेहतरी में उनका बहुत बड़ा रोल है। हम एक छोटे से वीडियो में यह बात पूरी डिटेल नहीं कर सकते कि कहाँ पे कौन लोग कम हैं और उन्होंने क्या किया है, पर हम समझते हैं कि मुसलमानों को बेहतर रास्ता अख्तियार करने के लिए ज़रूरी है कि हम 2 मरहलों पे बहुत मजबूती से काम करने की शुरुआत करें। एक तो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हमारा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और दूसरा इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट। इसलिए
जिस चीज़ की हम लोगों ने शुरुआत की थी कुछ दिन पहले, हमारा माशरा के नाम से हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया था, जिसका ये मकसद था कि हम मुल्क के अंदर तमाम मुसलमानों को उसकी एजुकेशनल तालीमी तौर पे और उसकी इकनॉमिकल तौर पे हम उसकी तरक्की करा सकें। उसकी पहल हमें करनी थी और उसके लिए कदम हमें उठाना है और इंशाअल्लाह वो कदम उठाए जाएंगे। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि एक मुहिम छेड़िए इस मुल्क में। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेहतरी हो, हमारी तरक्की हो, हमारे आने वाला मुस्तकबिल, हमारे रास्ते बेहतर हों, तो एक क्रांति, एक रिवोल्यूशन करने की ज़रूरत है। और वो रिवोल्यूशन आपको एजुकेशनल और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के फील्ड में करनी होगी। तमाम अदारे खोलने की ज़रूरत है जहां हम अपने बच्चों को हुनरमंद बना सकें, अपने बच्चों के साथ साथ तमाम उन लोगों को भी जो इस देश के अंदर जूझ रहे हैं अपनी तरक्की के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, और चंद लोग जो पूरे रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, पूरे देश के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उनके हकूक़ को छीन रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम सबको खड़े होने की ज़रूरत है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हर गरीब की मदद करें, हर गरीब को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए, न कि हम किसी और पे मुनहसिर हो जाएं कि हमारी तरक्की वो कैसे करेगा, वो हमारा आने वाला कल बेहतर कैसे करेगा। बनिस्बत ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी तरक्की, अपने रास्ते बेहतर करने के साथ साथ उन तमाम लोगों के रास्ते, उन तमाम लोगों की तरक्की के रास्ते हम कैसे खोलें जो इस मुल्क में अपने वजूद के लिए जूझ रहे हैं। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम खुद की बेहतरी, खुद की तरक्की तय नहीं कर सकते, खुद को इकोनॉमिकल लेवल पे मजबूत नहीं कर सकते, खुद को हम एजुकेशनल लेवल पे ताकतवर नहीं बना सकते, तब तक हम दूसरों के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए उसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है। मुसलमानों का एक ऐसा सिस्टम है कि अगर हम उस सिस्टम को सही से इस्तेमाल करने की शुरुआत करें तो हम कम्युनिटीज़ के स्कूल खोल सकते हैं, कम्युनिटीज़ की कंपनियां खोल सकते हैं, कम्युनिटीज़ के बेहतरी के लिए अपने हॉस्पिटल, अपने बहुत सारे एजुकेशनल अदारे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते वो हमारे कम्युनिटी के होने चाहिए। देश के हर जिले में हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे अदारे डेवलप कर सकते हैं जहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए अपने बच्चों को, ताकि हम उनके आने वाले कल को मुस्तकबिल हम किसी सरकार या किसी चीज़ पे हम डिपेंड ना हो, बल्कि हम खुद अपने ऊपर खुद मुख्तारी हासिल करें, ताकि हम उसकी तरक्की के रास्ते खोल सकें। और अगर हम तरक्की के रास्ते खुद खोल सकें अपने लिए, तो तमाम वो लोग जो इस मुल्क में परेशान हाल हैं, हम उनको बेहतरी का रास्ता दिखा सकते हैं, उनको आगे ले जा सकते हैं, बशर्ते हम मेहनत करना शुरू करें और कामयाबी के रास्ते पे अपने कदम बढ़ाने शुरू करें और हर मुसलमान इस जिम्मेदारी को महसूस करना शुरू करे, तो इंशाअल्लाह ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, हम बिल्कुल इसे कर सकते हैं। एक दो हजरात हमारे हैं हमारे बीच में जिन्होंने काम शुरू किया है, तो वो काम पूरे मुल्क के अंदर, हर जिले के अंदर शुरू होना चाहिए। और अगर हम ऐसा काम करने में कामयाब हुए तो जब आप हुनरमंद होंगे तो लोगों की डिपेंडेंसी आप पे बढ़ेगी। अगर लोग आप पे डिपेंड होंगे तो फिर आप उनकी ज़रूरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे, और जब अगर आप उनके ज़रूरत के हिसाब से हैं तो फिर आपके खिलाफ कोई नफरत नहीं फैला सकता, आपके खिलाफ कोई मुहिम नहीं चला सकता, क्योंकि आपके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर हम खुद दूसरों पे डिपेंड होने की सोचेंगे, दूसरों पे डिपेंड होते जाएंगे, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है इस मुल्क को, क्या ज़रूरत है हम लोगों को। लोगों को ज़रूरत तब हमारी होती है जब हम लोगों के लिए ज़रूरत बन जाते हैं, और ज़रूरत तब बनते हैं जब हमारे पास हर समस्याओं का सलूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। और प्रॉब्लम का सलूशन मेकर कौन होता है? जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, जो होशियार होगा, जो हुनरमंद होगा, जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वही तो सोसाइटी को लीड करता है। जो लीडर हैं, रियल में वो लीडर है नहीं जिन्हें हम लीडर समझते हैं, इलेक्शन लड़ लेना, चुनाव जीत जाना, ये लीडर होने की पहचान नहीं है। लीडर होने की वो पहचान है जिस पे सोसाइटी डिपेंड हो जाती है, वो लीड करता है, वो जैसा कहता है उस तरफ से सोसाइटी आगे बढ़ती है। इस देश के अंदर बहुत सारी कोशिशें हुई, जिन सरकारों से आप उम्मीद लगा के बैठते हैं, उन्होंने बहुत सारे कमीशन बनाए हैं देश के अंदर। बीजेपी तो 2014 से सत्ता में है, इससे पहले बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, गोपाल पैनल,